आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर से निमोना, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा अगर आप स्टिक से बनाएंगे तो। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मोरे ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 3 आलू काट करके और 2 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ का, इसको चॉपर में हम काट लिए हैं। 2 प्याज ले लिए हैं, इसको भी हम चॉपर में एकदम बारीक काट लिए हैं। साथ ही यहाँ पर ले लिए हैं लहसुन, अदरक, मिर्च। इसके बाद यहाँ पर ले लिए हैं मटर, जो इसका मेन है, जिससे हम निमोना बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर हम मटर से थोड़ा सा मटर बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे खड़ी मटर डालेंगे और बाकी जो इतनी मटर हमारी बची हुई है इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पर दरदरा सा हमको इसका पेस्ट बना के तैयार करना है। हमको इसका बारीक पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है फ्रेंड्स। तो इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो इसको एक हम बाउल में निकाल लिए हैं, इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिए हैं। अब इसी जार में लहसुन, अदरक, मिर्च डाल देंगे और 2 चम्मच पानी डाल देंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अगर पहले से आपके जिंजर गार्लिक का पेस्ट है तो आप उसको डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, ये ग्रीन कलर का हो गया क्योंकि इसमें हरा मिर्च भी है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। चलिए चलते हैं दूसरा काम करने। यहाँ पर ले लिए हैं एक कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम अच्छा से होने के बाद इसमें हम डालेंगे आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर हम इसको पका लेंगे, ताकि 60 से 70% ये पक जाए। पर इसका कलर आप देख ही सकते हैं, अच्छे से ये पक के तैयार हो गया। पूरा हमको नहीं पकाना है, बस 60 से 70% पकाना है आलू को। इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसी की जो बाकी तेल हमारा बचा हुआ है, इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे मटर, जो यहाँ पर हम इसको पीस करके रखे हैं। अब यहीं पर हम मटर को 8 से 9 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे लो फ्लेम में। अगर आप पहले मटर को भून लेते हैं तो आपका निमोना बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स, ये बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी जब आप निमोना बनाइएगा तो सरसों के तेल में बनाइएगा। सरसों के तेल में ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मटर है 8 से 9 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए अलग अलग होने लगी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसके बाद इसको रखते हैं साइड में। चलते हैं अब यहाँ पर हम निमोना बनाने की तैयारी में। यहाँ पर ले लिए हैं कढ़ाई, वापस से वही कढ़ाई लिए हैं, उसमें डाल दिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छा गर्म होने के बाद डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, तेज़पत्ता, 3-4 काली मिर्च, 2 लौंग। सभी कुछ टकने के बाद यहाँ पर ले लेंगे प्याज, जो काट करके बारीक लिए हैं। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। इसके बाद जो हम यहाँ पर खड़ी मटर लिए थे इसको डाल देंगे। इसको पहले डालने से हमारी जो मटर है अच्छे से पक जाएगी फ्रेंड्स, तो इसको पहले पका लेना है। कुछ लोग इसमें बड़ी भी डालते हैं, उड़द की दाल की बड़ी, मूंग की दाल की बड़ी, उससे भी बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। उसको लोग डालने के बाद जो है मसाला नहीं डालते हैं। घर पे पहले इसी तरह बनता था गांव में मेरे। इसके बाद इसमें ऐड कर दिए जो लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट बना के लिए थे। अब उसको भून लेंगे हम। बड़ी को डालने के बाद ज़्यादा इसमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर आप बड़ी डाल रहे हो तो मसाला का क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े मसाला। यहाँ पर ले लिए आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच डाल देंगे काश्मीरी मिर्च कलर के लिए फ्रेंड्स, ये तीखी नहीं होती है। अगर आपको इसका कलर ग्रीन पसंद है तो आप यहाँ पर काश्मीरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी मसालों को यहाँ पर डाल करके हमको मसाला को अच्छे से यहाँ पर भूनना है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तक पानी, ताकि मसाला जले ना, अच्छे से यहाँ पर मसाला हमारा भून करके तैयार हो जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। 7 से 8 मिनट तक हम मसाला को पका लिए हैं।
जितना अच्छा मसाला हमारा भून के तैयार होगा उतनी ही अच्छी हमारी सब्जी बन करके तैयार होगी फ्रेंड्स। इसके बाद डाल देंगे इसमें हम आलू, जो यहाँ पे हम फ्राई करके रखे हुए हैं आलू, उसको ऐड कर देंगे। आलू को ऐड करने के बाद इसमें हम इसको 5 से 6 मिनट तक मसाला को अच्छे से आलू के साथ में भूनेंगे। तो इस टाइम मटर का सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, तो एक बार मटर का निमोना ज़रूर ट्राई करिएगा स्टिक से एक बार। यहाँ पर आलू अच्छे से भून चुका है मसाला के साथ में। इसके बाद डाल देंगे हम मटर जो भून करके रखे हैं। जब भी निमोना बनाए फ्रेंड्स तो मटर को पहले ही भून लीजिए, क्योंकि मटर अच्छे से बाद में भून नहीं जाती है फ्रेंड्स। अगर पहले भून लेंगे तो मटर बहुत ही अच्छे से भून जाती है। तो यहाँ पर हम सभी मसाला को डाल करके, मटर को डाल करके अच्छे से भून लिए हैं 5 से 6 मिनट तक। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी यहाँ पर हम 2 से 2.5 गिलास तक लिए हैं फ्रेंड्स। आप सब्जी के क्वांटिटी के हिसाब से पानी ले लीजिएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी किस तरह है। अब इसके बाद इसको हम ढक करके छोड़ देंगे धीमे आंच में, आराम से ये पक जाएगी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पे धीमे आंच में हमारी सब्जी को पकते हुए। आलू अच्छे से पक गए हैं। इस ट्रिक से आप एक बार बनाएंगे तो बहुत ही आपकी मटर का निमोना टेस्टी बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ हरी धनिया के पत्ते। इस देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी सब्जी हमारी, और स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा इसका। ये लीजिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। हमारा मटर का निमोना बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा विंटर स्पेशल मटर का निमोना बन करके तैयार हो गया है, टेस्टी एंड डिलीशियस। अगर आप इस ट्रिक से एक बार बनाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मटर का निमोना की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को कहाँ से देखना है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं निमोना और चावल। निमोना चावल बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी हमारे निमोना की सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।